दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना, और वो भी एक पॉल्यूशन से भरे दिन पर, 25 सिगरेट पीने के बराबर है, और मुंबई में करीब 10 के बराबर। कभी सिगरेट नहीं छुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लंग कैंसर अब उन केसेस में भी हो रहा है जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया, और एयर पॉल्यूशन अब लीडिंग कैंसर कॉज बन चुका है। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स किसी पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं, किसी बिजी रोड के पास रहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिए और शेयर जरूर कीजिए। अपनी हर सांस के साथ आज एक इनविजिबल पॉइजन आप अंदर ले रहे हैं। 2023 में सिर्फ इंडिया में ही लगभग 20 लाख मौतें सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से हुई हैं। 2025 की एक लेटेस्ट रिसर्च ने एक चौंका देने वाली बात बताई है कि लंग कैंसर के 4 में से 1 केस नॉन स्मोकर में हो रहे हैं। मतलब 25% केसेज में लंग कैंसर उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने कभी सिगरेट ली ही नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स सब बढ़ रहे हैं। क्या वजह है? एयर पॉल्यूशन। WHO ने भी एयर पॉल्यूशन को नंबर 1 कार्सिनोजन घोषित किया है। मतलब कि ये निश्चित रूप से कैंसर करता है। तंबाकू जितना ही डेंजरस है, लेकिन सिगरेट तो आप चूज कर सकते हैं कि आप पिएं या ना पिएं, लेकिन एयर पॉल्यूशन वो तो हर जगह हर सांस के साथ अंदर जा रहा है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। और ये सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो WHO की सेफ्टी गाइडलाइंस को पार कर जाती है। दिल्ली एनसीआर में PM 2.5 अक्सर WHO की लिमिट से 6 गुना ज़्यादा होता है। ये समझ लीजिए, अगर आप किसी बिजी रोड के 500 मीटर के अंदर रहते हैं तो कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा इन्वायरमेंट छोड़ के जाएंगे? मेरी ये बात सुनकर बहुत से पेरेंट्स और लोगों को लग रहा होगा कि दिल्ली एनसीआर या किसी मेट्रो सिटी को छोड़कर कहीं पहाड़ों पर क्यों ना चले जाएं। लेकिन छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस पॉल्यूशन के प्रिवेंशन वाले स्टेप्स हम बाद में बताएंगे। पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पॉल्यूशन है क्या। पॉल्यूशन और एयर क्वालिटी इंडेक्स का मापदंड आज लोग अक्सर PM 2.5 के नाम से जानते हैं, पर PM 2.5 का मतलब एयर प्योरीफायर से निकाले गए काले पड़े फिल्टर नहीं है। PM 2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकल जो 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं। मतलब इंसान का जो बाल है, जो हेयर है, उससे 30 गुना तक छोटे हैं। ये पार्टिकल 2 तरह से बनते हैं। प्राइमरी PM जो वाहनों से, फैक्ट्री से, कंस्ट्रक्शन से निकलते हैं, और सेकेंडरी PM जो एटमॉस्फेयर में गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड की केमिकल रिएक्शन से बनते हैं और दूर दूर तक फैल सकते हैं। इसलिए आपके इलाके में यदि फैक्ट्री ना हो तो भी पॉल्यूशन वहाँ पर मिल सकता है। और सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकल्स ही नहीं, वाहनों और फैक्ट्री से निकलने वाले वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। लेटेस्ट स्टडी बताती है कि PM 2.5 और VOC मिलकर कैंसर के रिस्क को काफ़ी गुना तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पॉल्यूशन के कण PM 2.5 और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शरीर में सेल्स के DNA को डैमेज करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं और इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। ये सब मिलकर कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। कितनी विडंबना है कि जो हवा हम रोज खींचते हैं वही कैंसर जैसी बीमारी के लिए रास्ता खोल रही है। अब समझते हैं इन पार्टिकुलेट मैटर के साइज की इंपॉर्टेंस। PM 10 पार्टिकल मतलब 10 माइक्रो मिलीमीटर के साइज के पार्टिकल जो पॉल्यूशन में होते हैं वो नोज और थ्रोट में रुक जाते हैं, यहीं तक इरिटेशंस करते हैं। PM 2.5 सीधे लंग्स तक पहुंचते हैं और इनके डीपर पार्ट जो एल्वियोलाई होते हैं वहां तक जाते हैं। फिर ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के अंदर तक किसी भी ऑर्गन तक फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, ये 2.5 से भी छोटे होते हैं और तुरंत ही बॉडी के किसी भी ऑर्गन के अंदर फैल सकते हैं, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो लंग है, चाहे वो ब्रेन है। ये इनविजिबल किलर्स कैंसर के रिस्क का इंपॉर्टेंट कॉज बनते जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये पॉल्यूशन किस किस कैंसर को ट्रिगर करते हैं। लंग कैंसर इनमें सबसे कॉमन कैंसर है जो पॉल्यूशन की वजह से बढ़ रहा है। PM 2.5 और डीजल का धुआं सीधे लंग्स को डैमेज करता है। आज हम जब कैंसर के ऑपरेशंस करते हैं तो शायद ही हमें किसी पेशेंट का पिंक लंग देखने को मिलता है। ब्रेस्ट कैंसर, ये पॉल्यूशन के कण हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं। हाई पॉल्यूशन एरियाज में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क लगभग 20% तक ज़्यादा पाया गया है। ब्लैडर का कैंसर, ये पॉल्यूटेंट ब्लड के द्वारा किडनी और यूरिनरी ब्लैडर तक भी पहुंच जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर,
अल्ट्रा फाइन पार्टिकल जो बताए थे अभी, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करके ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, पॉल्यूशन की जो पॉइजनस गैसेस हैं वो डायरेक्टली शरीर की बोन मैरो को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा पेट के कैंसर के रिस्क भी इससे बढ़ सकते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई अंदाजे नहीं है, ये सभी WHO के कंफर्म्ड लिंक्स हैं। पॉल्यूशन अब एक मल्टी ऑर्गन कैंसर का ट्रिगर बन चुका है। तो ये डेंजरस पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन आ कहाँ से रहा है? सुना होगा जब कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो उसमें खुद ही गिर जाता है। यहाँ किसी को ब्लेम करने की बात नहीं है, इस सब के लिए हम सब खुद ही रेस्पॉन्सिबल हैं। आप सब ने सुना होगा एक कैंसर मेल के बारे में जो भटिंडा से चलती है और बीकानेर तक जाती है, जिसमें बहुत से कैंसर पेशेंट्स होते हैं। वहाँ भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉल्यूशन कुछ हद तक बढ़ते हुए कैंसर का कॉज था। और आज ये पॉल्यूशन हवा में फैलता हुआ मेट्रो सिटीज़ तक भी पहुँच गया, तो देश के लिए एक नेशनल मुद्दा बन गया। पॉल्यूशन के सोर्सेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आउटडोर एयर पॉल्यूशन, जो कि कंस्ट्रक्शन से और रोड डस्ट से बढ़ता है। व्हीकल्स, जो वाहन चलते हैं उनके एमिशन से, फैक्ट्रीज से निकलने वाली गैसेस से, घरों में खाना बनाने के लिए कई बार लकड़ी और कोयले से चूल्हा जलाया जाता है, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है और वो डेंजरस भी है। एग्रीकल्चरल क्रॉप बर्निंग जैसे कि फार्म फायर्स। कभी भी कूड़ा जलाने या पराली जलाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज जो गंदगी हम इस माँ समान प्रकृति में फैला रहे हैं वो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं किसी तरह से मिलेगी। आपके घर के पास कौन सा पॉल्यूशन का सोर्स है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इन फियरफुल फैक्ट्स को जानने के लिए अब हम उन प्रिवेंशन वाले मेथड्स को जानते हैं जो हमारे लिए कुछ हद तक मददगार हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए क्लीन सोर्सेज को यूज़ करना हमारे अपने हाथ में है। डीजल सोर्सेज से दूर रहिए। पता है ना, ये डीजल का एग्जॉस्ट ग्रुप 1 कार्सिनोजन है। जब भी पॉसिबल हो CNG, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल्स को चूज़ कीजिए, किसी शोबाजी में मत फंसिए। डीजल जनरेटर, डीजल व्हीकल्स या कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो डीजल से चलती है उसके पास से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अगर आपके घर के पास डीजल का जनरेटर चलता है तो उस टाइम पर विंडोज़ बंद रखिए। हेल्दी डाइट डैमेज हुई सेल्स की रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, इसलिए न्यूट्रिशन अच्छे से मेंटेन कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट से रिच डाइट लीजिए जिसमें फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, ड्राई फ्रूट्स हों, नट्स हों, बेरीज हों। विटामिन C, विटामिन E पॉल्यूशन के ऑक्सीडेटिव डैमेज से फाइट करते हैं। सप्लीमेंट लेना हम एडवाइस नहीं करते हैं, अगर कुछ सप्लीमेंट लेना है तो वो डॉक्टर की एडवाइस से ही लीजिए। जिस प्रकृति में हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं वही प्रकृति पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हमारे लिए बहुत मददगार है। बाहर भी पेड़ लगाइए और घर में भी इंडोर प्लांट्स जितना हो सके उतना लगाइए। इंडोर प्लांट्स जैसे कि स्नेक प्लांट्स, एलोवेरा पॉल्यूशन के लेवल को कम करते हैं और अच्छी ऑक्सीजन रिच एयर को घर के अंदर फैलाते हैं। ये समझ लीजिए कि अगर कोशिश हो सके तो हर 100 स्क्वायर फीट के अंदर कुछ 10-15 तक प्लांट लगाइए। और इस तरह की हैबिट एक बहुत अच्छी एडिक्शन है जिससे घर भी फ्रेश लगता है। एयर क्लीन करने के लिए आप घर में एयर प्योरीफायर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एयर प्योरीफायर में ध्यान रखिए कि उसमें हैपा फिल्टर हो और एक्टिवेटेड कार्बन वाले फिल्टर्स हों जो पॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सके। और ज़्यादातर वक्त इन एयर प्योरीफायर्स को आप बेडरूम में या लिविंग रूम में यूज़ कीजिए जहां आप ज़्यादातर वक्त बिताते हैं। अब लास्ट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय, क्रॉस वेंटिलेशन, मतलब अपोजिट साइड की विंडो को खोल देना। एक साइड से फ्रेश एयर आती है और दूसरी साइड से पॉल्यूटेड एयर बाहर निकल जाती है। सुबह 6 से 8 बजे के टाइम पर जब पॉल्यूशन का लेवल कम होता है 30 से 40 मिनट के लिए अपोजिट विंडो खोल सकते हैं। ये सारे मेथड्स मिलकर आपके पॉल्यूशन के लेवल को 60 से 70% तक कम कर सकते हैं। जब आप बाहर निकले जॉगिंग के लिए या वॉकिंग के लिए तो आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। आउटडोर जब एयर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो उस वक्त मास्क हेल्पफुल हो सकते हैं। घर में भी खाना बनाते वक्त आप चिमनी ऑन कर सकते हैं और इंडोर एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोटेक्शन ज़रूरी है, लेकिन इस पॉल्यूशन की प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन कलेक्टिव एफर्ट्स में ही है। तो इस पॉल्यूशन के सॉल्यूशन के लिए क्लीन एनर्जी सोर्सेज का हो सके उतना यूज़ करें, जितना हो सके उतने प्लांट्स लगाएं और अपने स्वार्थ के लिए पॉल्यूशन ना फैलाएं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में।